तो मैं अभी सॉल्यूशन चाहता हूँ हाइपरलूप जैसा। मेरे पास हाईवे, मैं ई हाईवे बनाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इसमें मदद करिए। दिल्ली जयपुर ई हाईवे। और मेरी कल्पना है कि जो ट्रॉली बस थी ना, 2 बसें जोड़कर जो इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, आई नीड योर सोल्यूशन। मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। सीमेंस के साथ बात कर रहा था, मैंने अभी स्वीडन में देखा था कि ट्रक और बसेस वो केबल पे लगकर रेलवे जैसी चले, और हाईवे में मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो नेचुरली अब इतने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी बदलती जा रही, तो मैं हाइपरलूप जैसा अगर कोई डालना चाहता है, आपके पास कोई नया एंटरप्रेन्योर है, तो मैं दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में, बुलेट ट्रेन बनाना है तो भी ट्रैक के लिए जगह दे सकता हूँ। 120 मीटर विड्थ की लाइन है मेरे पास, विड्थ है रोड की, और मेरा एक लेन 3.5 किलोमीटर की। अगर मैंने 12 भी लेन बनाई तो 40 किलोमीटर, फिर भी मेरे पास जगह है। तो मैं तुरंत, आज के जमीन पोजीशन में है, तो मैं तुरंत हाइपरलूप जैसी कोई टेक्नोलॉजी की 2 घंटे में आएगी, तो आप जरूर रिसर्च करिए, मैं उसको इनकरेज करना चाहता हूँ। और ई हाईवे, ये भी कल्पना कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च करने वाला हूँ अगले महीने में, अगले महीने ही तारीख नहीं दी। अभी इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो देश की ज़रूरत है उस दिशा में अगर आपका रिसर्च होगा तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मैं आपको एक, मेरी मेट्रो मैंने खोली है, वो मैं आपको वो मॉडल बताता हूँ। वो अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया नागपुर में। मेरे मन में एक आइडिया आई कि मैं ब्रॉडगेज मेट्रो तैयार करूँ। तो नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गढ़चिरौली, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, मैंने एक ब्रॉडगेज 900 किलोमीटर का ब्रॉडगेज तैयार है। अभी मेट्रो की कॉस्ट है पर किलोमीटर 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, और मेरे मेट्रो की कॉस्ट है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अब रेलवे के अप्रूवल्स मिल गए, स्टेशन उनके, सिग्नल सिस्टम उनकी, और रेलवे लाइन उनकी, नो कैपिटल कॉस्ट। और मैंने अब तय किया कि जैसे ये प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल, प्रसन्ना ट्रैवल, वैसे मैं 50 लोगों को सिलेक्ट किया और मैंने निगोशिएट किया। 8 डब्बे की मेट्रो है, 6 डब्बे में 1 डब्बा इकोनॉमिक, 1 डब्बा बिजनेस क्लास, 5 इकोनॉमिक क्लास, और 2 डब्बे में दूध, फार्मास्यूटिकल, ऐसी चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसा 2 बोगियाँ होगी। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये नागपुर से अमरावती अभी मर्सिडीज से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है, ये 1.5 घंटे में जाएगी। सब स्टेशन पे रुकेगी, स्पीड भी लेगी। तो अब ये मेट्रो में कॉस्ट ही नहीं कुछ। अब ब्रॉडगेज बड़ा, अभी मुंबई से जैसे ये लोकल अभी अपनी जो है ये लोनावला खंडाला जाती है, तो धीरे धीरे पुणे से मुंबई, और पुणे से सोलापुर, फिर कोल्हापुर, अहमदनगर, ऐसे देश में अगर ये दिल्ली से चंडीगढ़, मैं अभी उत्तराखंड के चुनाव में गया था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं उसके कैंपेन के लिए गया, तो उसने मुझे कहा कि देहरादून इतना इम्पोर्टेंट है नितिन जी, आप कितने टूरिस्ट आते हैं, रोज़ 12 फ्लाइट दिल्ली से आती है, तो बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैंने भाषण में कहा तू चिंता मत कर, इस दिसंबर में एक भी फ्लाइट नहीं आएगी दिसंबर के बाद, क्योंकि अब दिल्ली से देहरादून में नया रोड बना रहा हूँ 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अभी मैं नरीमन पॉइंट से करने का मेरा इच्छा है कि वहाँ से शुरू होकर 12 घंटे में दिल्ली पहुँचे, और इतना ही नहीं तो चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और लखनऊ से कानपुर आधा घंटे में। ये सब दिसंबर तक मेरे रेड हो जाएंगे। तो फिर वे रेलवे में कैसे बैठेंगे लोग? अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ने का प्रॉब्लम है। देखिए, ये एक आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार मैं जेट एयरवेज था तब, तो बिजनेस क्लास में मैं प्रवास कर रहा था, तो उनका एक मासिक मुझे मिला। तो पढ़ते हुए मुझे इसरो के ऊपर एक लेख था, तो मुझे ध्यान में आया कि जो सैटेलाइट जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी ये लिथियम आयन बैटरी का उपयोग हो रहा है। तो फिर मैंने इसरो के जो डायरेक्टर थे उनको और मंत्री जी को बुलाया मेरे ऑफिस में,
और मैंने उनको पूछा आप लिथियम आयन बैटरी बना? बोला हाँ बनाते हैं बहुत दिनों से। बोला आप ये ऑटोमोबाइल वालों को क्यों नहीं देते? तो बोला हमारा मैंडेट नहीं है इसका। मतलब मैंडेट का मतलब क्या होता है? फिर मैंने ARI की डायरेक्टर थी पूना में, जो ARI है उर्ध्वरेश है, उनके और उनकी बात करवा दी। फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर रिसर्च किया। अभी हमारे देश में लिथियम आयन बेस्ड केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, सोडियम आयन, जिंक आयन और एल्यूमिनियम आयन, और सबसे अच्छा एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आई है। और मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा मेरे से जानकार हैं। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसी हो, तो बैटरी केमिस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, ये चैलेंज है। ये लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, जब नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी। मैं मुंबई में था, जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था, तो मैंने हमारे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोनावाला खंडाला के बीच में काम करते थे, तो उसको मुझे लगा कि मोबाइल फ़ोन देना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं 96 की बात कर रहा हूँ। तब मैंने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि ऐसा देना है एक मोबाइल फ़ोन हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, वहाँ काम करते हैं, वहाँ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। उन्होंने कहा ये GAD परमिट नहीं करती, ये नहीं दे पाएंगे। तो फिर मैंने खरीद के एक हमारे एग्जीक्यूटिव को फ़ोन दिया था, तो 1,35,000 का मोबाइल फ़ोन हुआ था। अब मोबाइल फ़ोन कितने में मिलता है? जब नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि जब आप ये जो लिथियम आयन बैटरी, मेरे उम्मीद से, मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मंत्री, आज से 2 साल के अंदर पेट्रोल व्हीकल की कीमत और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत सेम होगी, और पेट्रोल व्हीकल का खर्चा जो होगा उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा 10 गुना कम होगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर। तो ये होने वाला ही है। तो ये क्या होता है, जैसे मार्केट में कोई चीज़ बढ़ती है, जैसे मोबाइल फ़ोन की कीमत कम हो गई, एक समय लैपटॉप की कीमत कितनी ज़्यादा थी, धीरे धीरे हम उस समय, मुझे याद है कि दुबई में जाते थे, ये दुबई गया, दुबई से क्या रहा, तो मोबाइल फ़ोन लाया। आपको लाता है मोबाइल फ़ोन दुबई से? कोई नहीं लाता। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इतने प्रोडक्शन बढ़ा। मैं आपको एक मजाक, अभी ये